हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल एंड सर्वर्स की। तो इसमें क्या क्या किस कौन से प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, एचटीटीपी, एफटीपी, पोप, ये क्या होते हैं, किस काम में आते हैं, ठीक है, इनके बारे में डिटेल्स को जानेंगे। तो इससे पहले अपना एनमैप हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप सभी ने उसको फॉलो किया होगा। बेसिक अपना एनमैप हो गया, एडवांस हो गया, और फिर पोस्ट एनमैप जो स्क्रिप्ट वगैरह होती है वो कैसे काम करती हैं वो सब हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलनेट से हम शुरू करते हैं। टेलनेट क्या है? टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है ये। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ओएसआई लेयर्स है जो, वो पहले बात की हुई है हमने। अभी बात करते हैं देखो इसकी, टेलनेट की। तो टेलनेट कहाँ पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। यूज टू कनेक्ट टू वर्चुअल टर्मिनल ऑफ अनदर कंप्यूटर। तो मतलब जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा सिस्टम है, इसको आप अपने सिस्टम में चलाना चाहते हो, यहाँ पे सीएमडी में आप रन करना चाह रहे हो इसको, ठीक है? तो कैसे? टेलनेट। और फिर आप मेरी आईपी एड्रेस डालोगे 10.10.10। फिर पोर्ट अगर है तो पोर्ट डालना आपने, फिर आपने कनेक्ट कर दिया। तो आपको मेरे टर्मिनल का एक्सेस यहाँ पे मिलता है। ये काली का टूल है। इस तरीके से देखो, टेलनेट और मशीन आईपी, बस। और ये यूज में क्यों लिया जाता है कि भाई एक किसी दूसरे सिस्टम पे काम करना हो, जब आपने रिमोट सिस्टम पे काम कर रहे हो कुछ, तो इसलिए इसका यूज लिया जाता है। लेकिन अभी इसका यूज नहीं लिया जाता। इसके कुछ मतलब रीजंस हैं क्यों। एक तो ये, आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, कोई भी डाटा है, वो क्लियर टेक्स्ट में भेजता है। क्लियर टेक्स्ट किस तरह? जैसे ये लिखा हुआ है, ये है क्लियर टेक्स्ट। अगर इसी टेक्स्ट को हम बेस 64 एनकोड, जैसे ये है, एनकोड किया, ये हो गया एनकोडिंग फॉर्म। तो देख रहे हो, ये है क्लियर क्लीन टेक्स्ट, मतलब सॉरी क्लियर टेक्स्ट, और ये है एनकोडेड स्ट्रिंग। तो ये क्लियर टेक्स्ट में भेजता है आपके डाटा को, तो एनक्रिप्ट नहीं करता है ये नॉर्मली अपना, अगर आपने पासवर्ड लिखा हेलो, तो हेलो कोई भी अटैकर देख सकता है आपने क्या लिखा है। आप अगर कोई मैन इन द मिडल अटैक कर रहा है, मतलब आपके और आपके नेटवर्क को कोई एनालाइज कर रहा है, तो वहां पे क्लियरली दिखेगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया हुआ वायर सारक के अंदर इस पैकेट को। वायर सारक आप सर्च करो, वीडियो देखो उसकी थोड़ी सी, बिल्कुल ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए यूज होता है वो। तो ये देखो पैकेट में यहाँ पे लिखा है पासवर्ड, इसने टेलनेट और अपना ये पासवर्ड दिया, तो ये पासवर्ड यहाँ पे इसको दिख गया। तो कोई भी अटैकर इसको निकाल सकता है। फिर बात करते हैं एचटीटीपी की। एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी क्या होता है, कहाँ यूज होता है? ये वेबसाइट का स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल यूज होता है, आपने देखा होगा, एचटीटीपी। फिर यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो, डॉक्स, वेब डिजाइन थीम, जो भी है। तो इसका भी यूज अब नहीं होता ज्यादा, इसका भी बहुत कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये भी एनक्रिप्शन यूज नहीं करता। तो इसका एनक्रिप्शन फॉर्म कौन सा है? एचटीटीपीएस। ये कैसे काम करता है? ये देखो, आपने रिक्वेस्ट डाली सर्वर पे कि गेट एचटीएमएल, मुझे tryhackme.com आपने लिखा, तो tryhackme.com किसी सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर के पास। ये सर्वर आपको क्या भेज रहा है? ये सर्वर वापस भेज रहा है आपको ट्राईहैकमी का ये पेज, हमें जो दिख रहा है, ये पेज वापस भेज रहा है, index.php। फिर देखो, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। कोई यहाँ यहाँ पे ये जो इमेज है, ये इमेज की रिक्वेस्ट जाती है, फिर ये इमेज हमारे पास वापस आती है। ये सब होता है एचटीटीपी का काम। और टेलनेट के थ्रू आप एचटीटीपी का मतलब कैसे यूज कर सकते हो, देखो। हाउ वी कैन रिक्वेस्ट ए पेज फ्रॉम वेब सर्वर। तो वेब सर्वर पे से आप रिक्वेस्ट, जो पेज है, वो किस तरीके से ग्रैब कर सकते हो टेलनेट में। मतलब टेलनेट में आपको और डिटेल्स दिखती हैं, जैसे ये देखो, जैसे एचटीटीपी 1.1 सर्वर कौन सा यूज कर रहा है, ये आपको पता चल गया कि कौन सा सर्वर यहाँ पे यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि 3 पॉपुलर चॉइसेस ऑफ एचटीटीपी सर्वर्स, कौन सी? अपाचे सर्वर सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर आईआईएस, फिर एनजिनेक्स। और ये कुछ ब्राउजर्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं। क्रोम, आप सभी को पता है, एज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ये फायरफॉक्स बाय मोजिला, सफारी बाय एप्पल। अब बात करते हैं एफटीपी की। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये डेवलप किया गया था डिवाइसेस के बीच में फाइल को शेयर करने के लिए। और एफटीपी भी इनसिक्योर है। ये भी, कोई भी अगर डाटा आप भेजते हो, तो वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है।
ये कोई मतलब यूज नहीं करता एनक्रिप्शन। तो हम टेलनेट का यूज कर सकते हैं एफटीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, मतलब वहां से कुछ अगर आप डिटेल्स आपको निकलवा सकते हो तो वो आप निकाल सकते हो एफटी। यहाँ पे देखो जैसे टेलनेट मशीन आईपी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इससे। ये देखो ये पता चल गया कौन सा वर्जन है, VSF TPD 3.0.3। तो इसको कैसे करोगे आप, ये कॉपी किया आपने, आपको पता चल गया तो यहाँ पे डाला आपने, एक्सप्लोइट सर्च कर लिया, तो ये देखो यहाँ पे एक्सप्लोइट मिल गया, 3V सेम उसका वर्जन का एक्सप्लोइट यहाँ पे मिल रहा है। इस एक्सप्लोइट का आप यूज कर सकते हो हैक करने के लिए सिस्टम को। ये देखो इस तरीके से ये काम करता है, 21 पे ये काम करता है एफटीपी। ये है जैसे VSF TPD प्रो FTPD UFTPD, ये कुछ है। और इसका भी मतलब एनक्रिप्ट जो सिक्योर वर्जन है इसका भी अवेलेबल है। तो ये सब पुराने मतलब इनसिक्योर वर्जन है, इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स है। फिर हम बात करते हैं SMTP। SMTP किस लिए यूज होता है, SMTP मेल को भेजने के लिए यूज होता है। ऐसा SMTP को थोड़ा सा और समझते हैं अभी। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सर्विस। तो ईमेल क्या है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सर्विस है इंटरनेट के ऊपर। और आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी ईमेल सर्वर्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे बता रखा है कि ईमेल डिलीवरी ओवर द इंटरनेट रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट। मतलब ईमेल जो हम यूज करते हैं उसके बैकएंड में क्या 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 चीजें काम करती हैं। उसके बैकएंड में करता है, पहला कौन काम करता है, MSA। MSA क्या होता है, मेल सबमिशन एजेंट। मेल सबमिशन एजेंट, ये क्या है, ये अपना डिवाइस है। यहाँ से आप ईमेल सबमिट कर रहे हो, तो सबमिट कौन कर रहा है, MSA कर रहा है, मेल सबमिशन एजेंट। ठीक है। फिर क्या है, मेल ट्रांसफर एजेंट। मेल ट्रांसफर एजेंट यहाँ पे है, ये ट्रांसफर कर रहा है मेल को आपको दूसरे सर्वर पे। फिर क्या है, मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट जो आपको डिलीवर करवाता है ईमेल को। फिर मेल यूजर एजेंट। मेल यूजर एजेंट जो स्टार्टिंग में ही था, हम थे। तो चीजें क्लियर है यहाँ तक कि मेल किस लिए क्या काम होता है, SMTP का क्या काम होता है। तो यहाँ पे देखो कि द अबव फोर टर्म्स में लुक क्रिप्टिक। भाई थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है लेकिन सही है, समझ में आने वाली चीजें हैं। और ग्राफ के जरिए बहुत अच्छे से आते हैं, आई थिंक समझ आया होगा। अब ये क्या है कि ईमेल यूजर एजेंट। यूजर एजेंट क्या है कि सिंपली ईमेल क्लाइंट है भाई, कोई भी ईमेल क्लाइंट आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो वो। MSA क्या है कि रिसीव द मैसेज, ये मैसेज को रिसीव करता है और चेक करता है। MSA क्या है, MSA की फुल फॉर्म क्या है, मेल सबमिशन एजेंट। ये आपके मैसेज को रिसीव करता है और चेक करता है कोई एरर है ट्रांसफर करने से पहले। फिर क्या है, ये MTA को ट्रांसफर करता है, मेल ट्रांसफर एजेंट। ठीक है। फिर ये उसको MTA ट्रांसफर करता है दूसरे उस पे। इस तरीके से देखो काम होता है। इसकी भी कुछ आप डिटेल्स दे सकते हो और ये भी इनसिक्योर होता है। ठीक है। इस तरीके से आप डिटेल देख सकते हो, मतलब किसी को मेल भी भेज सकते हो भाई आप, खाली टेलनेट की हेल्प से। कैसे, ये देखो टेलनेट कनेक्ट किया इसने, 25 पोर्ट यूज किया है। क्यों, SMTP 25 पोर्ट पे काम करता है। तो SMTP यहाँ पे इसने यूज 25 पोर्ट यूज कर लिया। अब ये देखो ट्राइंग कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, यहाँ पे इसने ये हेलो HELO टेलनेट लिखा। कोई यूजर है यहाँ पे टेलनेट, तो HELO इसने ये लिखा है, मेल फ्रॉम। ये कहाँ पे, मतलब ये चेक कर रहा है कोई डाटा आ रखा है नहीं आ रखा। फिर हम बात करते हैं POP3 की। POP3 क्या है, ये POP बोल सकते हो आप खाली इसको, 3 है इसका वर्जन, मतलब वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और ये क्या काम करता है, ये डाउनलोड, मतलब ईमेल्स को डाउनलोड करने का काम करता है। यहाँ पे देखो, अब इसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। जैसे SMTP है, ये है अपना लैपटॉप, यहाँ से हमने ABC जो कुछ भी मेल है वो भेजा। वो भेजने का किसका काम, मतलब SMTP वहां पे काम आता है, यहाँ भी SMTP काम आ रहा है। लेकिन ये सर्वर पे पहुंच गए आपके, उस सर्वर से आपके फोन में मतलब डाउनलोड करने के लिए कौन सा यूज होता है, POP3 और IMAP। इन प्रोटोकॉल्स का यूज होता है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं IMAP की। तो IMAP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और भाई ये मतलब मोर सोफिस्टिकेटेड देन POP3। IMAP मेक्स इट पॉसिबल टू कीप योर ईमेल सिंक्रोनाइज्ड। IMAP का क्या काम होता है, मान लो, देखो आपके पास एक ये लैपटॉप है,
और एक ये फ़ोन है, ठीक है? फिर आपने एक और फ़ोन ले लिया, आईफ़ोन ले लिया, आप ये टैबलेट आपका, ये टैबलेट, एक और फ़ोन है आपका आईफ़ोन। तो ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि यहाँ पे भी मान लो कोई आपने ईमेल डिलीट कर दिया, तो वो हर जगह से डिलीट कर देगा, सिंक्रोनाइज़ करता है डिवाइसेज़ में, ठीक है? तो अपना प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर्स का जो वीडियो था ये हुआ कंप्लीट रूम। अभी हम नेक्स्ट रूम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि भाई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की आपको लग रही कि आपका ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव होती तो मतलब अच्छा होता कि भाई ये बिल्कुल खराब है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर आप बोलते हो तो वी विल अप्लाई ऑन आवर वीडियो। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।